भारत के औद्योगिक पुनर्जागरण के भव्य उत्सव के रूप में भारत ग्लोबल इंडस्ट्रीज फोरम (बीजीआईएफ) ने अपने ऐतिहासिक मेगा कार्यक्रम कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में किया। इस कॉन्क्लेव में उद्यमियों, निवेशकों और नीति निर्माताओं ने मिलकर भारत को उद्योग और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने पर विचार विमर्श किया। इस आयोजन में 500 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों और 30 से अधिक देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, अमेरिका और ब्रिटेन सहित के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। स्वदेशी जागरण मंचक के मार्गदर्शन में आयोजित बीजीआईएफ एक राष्ट्रीय मंच है, जिसका उद्देश्य भारत के औद्योगिक परिदृश्य को आत्मनिर्भरता, स्थिरता और नवाचार पर केंद्रित करके पुनर्परिभाषित करना है। कॉन्क्लेव में रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे अहम क्षेत्रों पर चर्चा हुई। साथ ही एक पुस्तक का विमोचन और प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों का सम्मान भी किया गया। अश्वनी महाजन जी और हमारे सिद्धार्थ शर्मा जी कोऑर्डिनेट करते हैं सारा, सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी। मित्तल साहब ने जो बात रखी कि इंडिया में बहुत स्कोप है, आप लोग आगे बढ़ें, बहुत स्कोप है इंडिया में। मित्तल साहब और हम जब बात कर रहे थे अभी कि ग्लोबल जो टैरिफ की जो बात आ रही है, हमें विश्वास रखना चाहिए अपने प्रधानमंत्री पर, माननीय मोदी जी पर। वो धीरे धीरे ये टैरिफ वाला मसला भी बिल्कुल सोल्व कर देंगे, बिल्कुल हमारे को पूरा विश्वास होना चाहिए। कल मैं जी न्यूज़ का कॉन्क्लेव था माननीय रामलाल जी सोनीपत में, तो मुझसे पूछने लगे कि 17 तारीख को मोदी जी का 75वां जन्मदिवस है। मैंने कहा भाई, जन्मदिवस 75वां हो लेकिन लगते 50 से ऊपर के नहीं है। ही सो एनर्जेटिक, ही सो एनर्जेटिक। हर एक चीज़ को काबू में करने की, इंडस्ट्रियल फॉर्म हो, कोई भी किसी भी तरह की जो बात हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और देश को विश्वास है। और इसी तरह से मैं कहूँगा कि आज का जो माहौल है वो देश उपभोक्ता ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल पावर बनता जा रहा है देश दिन पर दिन। वो सारा संभव है माननीय मोदी जी और आपकी मेहनत से। आपने जो मेहनत की है और ये संभव हुआ है। आज का जो आपका ग्लोबल इंडस्ट्रियल फोरम जो है, इसमें स्वदेशी जागरण मंच का और साथ में राष्ट्रीय सेवक संघ भी इसमें योगदान है सबका मिलकर के। और ये तभी ये जो है सार्थक भी हुआ है। और मैं कहूँगा कि भाई 2047 का जो भारत, मित्तल साहब ने बात की और हमारे मित्तल साहब के साथ साथ हमारे गोयल साहब ने जो बात की, जो विकसित भारत, मित्तल साहब तो कह रहे थे आने वाले 10 साल में ही जो मोदी जी का सपना है, हम सब का जो सपना है, 2047 से पहले ही भारत विकसित होगा। कि आज आप देखें 2014 में हमारी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करती थी, हम मेरा ख्याल लगभग 10वें नंबर पर थे, आज हम 4थे नंबर पर हैं। और आने वाले समय में उम्मीद है बहुत जल्दी हम 3रे स्थान पर आ जाएंगे। ये सारी देन है। सभाकार उपस्थित भाई और बहनों, सभी को सादर प्रणाम। The seed for this Bharat Global Industries Forum was sown in a small village near Tenkasi in December 24. Within 8 months, the organization has grown by leaps and bounds. And if my memory is correct, this is my 3rd program
on behalf of Bharat Global Industries Forum, third big program. So I congratulate the team led by Mittalji from the bottom of the heart for the speed with which they are taking this organization forward, much needed organization forward. Today I want to focus on the issue agitating the mind of the nation and especially the business community, the levy of tariffs. As a student of economics, for the last 45 years, I have been closely following the global as well as the national developments. Time factor plays a vital role. If you go back to 1991, the size of our economy was hardly $250 billion. Today it is roughly around $4 trillion. Demography was not an issue then. Today demography is destiny. Our software exports were $2 billion at that time. Today we have crossed $250 billion. There was discussion about FDI then. Today there is discussion about foreign remittance. So when the so-called reform process was launched, we from Swadeshi Jagran Manch cautioned the then government as well as the nation that in their anxiety to augment the foreign exchange reserves, if you keep opening sector after sector, the Indian economy will be financialized on the basis of US economy. And is always focused that what best can be possible for the country. आपका अभिनंदन है रामलाल जी, आपने वक्त निकाला और आज की इस सभा की अध्यक्षता आपने स्वीकार की। दिली तौर पे मैं पर्सनली तौर पे और BGIF के सभी सदस्यों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मंच पे बैठे हुए मेरे दूसरे कोलीग्स और इस सभा में बैठे हुए मेरे दोस्त इंडस्ट्रियलिस्ट, renowned industrialists who have contributed in a big way to the growth of this country, and particularly I'd like to welcome the delegates who have traveled all the way from distant places to participate in this function. Special thanks to you, delegate from Australia, delegate from USA, from Canada. All of us are saying welcome to you, friends. उसका बैकग्राउंड बता दूं। आज से लगभग 6 महीने पहले माननीय रामलाल जी, माननीय सतीश जी और स्वदेशी जागरण मंच की प्रेरणा से ये लार्ज इंडस्ट्रीज ग्रुप की शुरुआत हुई और हमारा टारगेट यही है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी या 3000 ट्रिलियन INR की इकोनॉमी बनाने की सोच है, उस सोच के साथ, उस विचार के साथ हम काम करें। जब शुरुआत हुई आज से 6 महीने पहले, तो हम 8 कोर फाउंडेशन मेंबर के साथ शुरू की और आज हमारे लगभग 50 से ज़्यादा मेंबर हैं जो
2 से 3 हज़ार टर्नओवर एंड अबव हमारा एक टारगेट है जो मेंबर हमारे साथ हैं। और इस 6 महीने में हमने ऑस्ट्रेलिया सिडनी इन्वेस्टमेंट ग्रुप के साथ MOU किया है और बेलारूस गवर्नमेंट के साथ हमारा MOU अगले 2-3 दिन में साइन हो जाएगा। सब चीज़ फाइनल हो गई हैं। और अच्छी बात यह है कि बेलारूस गवर्नमेंट के साथ जो हमारा MOU हो रहा है वो दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद जब बात हुई तो वो हमारे साथ ही MOU साइन कर रहे हैं। श्रीलंका, रसिया, कनाडा, कुल मिला के 7 देशों में हमारे फुटप्रिंट हैं। और ये सारी प्रोग्रेस जो मैंने आपको बताई वो पिछले 6 महीने की है। और अच्छी बात यह है कि जब हमारा पहला प्रोग्राम रहा तो उसमें माननीय रामलाल जी, सतीश जी और माननीय अरविंद शर्मा जी भी हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ हैं।